सुप्रभात। मैं चंदन कुमार शर्मा डीएवी पब्लिक स्कूल ब्यापुर से। प्यारे बच्चों, आज हम आर्य समाज के नियम पढ़ेंगे, जो कि इसके पाठ मतलब आधे हम पिछले क्लास में पढ़े और उसे समझे। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे। नंबर 6, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। हम इस नियम को समझने की कोशिश करते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का उद्देश्य है। मतलब ये जो समाज है, ये हमारा जो मतलब जिसमें हम जिंदगी जीते हैं, जिस समाज में रहते हैं वो हमारा समाज है। जहाँ हम रहते हैं, गांव, मोहल्ला, शहर जो भी है वो हमारा समाज है। इस देश दुनिया में जो भी है सभी कुछ समाज से बना है। मतलब ये समाज जो है हमारा, वो किसके लिए? वो संसार के लिए है, और इसका जो भी कार्य है वो संसार के लिए होना चाहिए। मतलब संसार की उन्नति के लिए, संसार की भलाई के लिए काम होने चाहिए। यहाँ समझाया गया है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। मतलब हम संसार का उपकार तभी कर सकते हैं जब हम किसी का शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करें। तो हमें किसी को किसी प्रकार को दंड या सताना नहीं चाहिए, उसे हमें मदद करनी चाहिए, है ना। तो इस संसार का क्या उद्देश्य है? इस समाज का क्या उद्देश्य है? संसार का उपकार करना। तो संसार का उपकार किया जा सकता है कैसे? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करके। जैसे किसी को हम किसी तरह का शारीरिक, मतलब अगर उसे हम, मान लो कोई लंगड़ा व्यक्ति सड़क पार कर रहा हो, उसे हम मदद करेंगे, उसे हम सड़क पार करवाएंगे। अगर कोई मन से दुखी है, उसे हम क्या करेंगे? उसके मन को सांत्वना देंगे, उसके कष्ट को, पीड़ा को दूर करने की कोशिश करेंगे। और सामाजिक मतलब हम गरीब को कुछ वस्त्र दान करके, कुछ खाने की योग्य मतलब चीज़ दान करके उसकी भलाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे कुछ काम करके हम किसी की भलाई करेंगे तो हमारे समाज का विकास होगा, और इस समाज का विकास होगा तो संसार का उपकार हम ऐसे किया जा सकते हैं। अब आगे है नंबर 7, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। बताया जा रहा है, इसके मतलब को समझिएगा। एक बार फिर दोहराते हैं। सबसे प्रीतिपूर्वक, सबसे मतलब सभी लोगों से, प्रीतिपूर्वक मतलब मधुरता, यानी हम किसी से मिले जुले तो उनसे मधुर व्यवहार करें, अच्छे से बात करें। धर्मानुसार मतलब कोई भी बात उनसे कड़वी न करे, कोई भी काम उनको ऐसा न सौंपे या कोई ऐसा काम उनके साथ न करे जो बुरा हो और लोगों को उससे हानि हो। यथा योग बरतना चाहिए, मतलब किसी के साथ हमें सही व्यवहार करना चाहिए, बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नंबर 8, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि अविद्या का नाश कब हो सकता है? अविद्या का नाश तभी हो सकता है जब विद्या की वृद्धि होगी। मतलब हमारे ज्ञान जब हमारे अंदर बढ़ेगी तभी हमारे अंदर से अज्ञानता दूर होगी। जैसे अगर हम रात में टॉर्च जलाते हैं, किसी तरह का लाइट जलाते हैं, तो जब लाइट जलती है तो ही अंधेरा दूर होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर ज्ञान की ज्योत जलेगी तभी हमारे अंदर से अज्ञान का जो अंधेरा छाया है वो दूर होगा। इसीलिए लिखा है कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब हमें किसी चीज़ को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम इसके सच को जानें और इससे हम अपने समाज में एक अच्छी इज्जत बनाएं और लोगों की भलाई कर सकें। नंबर 9 है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। ये लाइन समझने की ज़रूरत है ज़रा, कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, वरन सबकी उन्नति में अपनी उन्नति करनी चाहिए। अगर हमारा पेट भरा हो
तो क्या संसार का उससे उपकार हो सकता है? क्या गरीब का उससे उपकार हो सकता है? क्या लाचार का उससे उपकार हो सकता है? नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मतलब हम खुश हैं तो औरों को खुश होने की ज़रूरत है, औरों को खुश रखने की आवश्यकता पड़ती है, हम सबको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझें, मतलब अपने साथ साथ अपने आसपास जो भी लोग हैं उनकी खुशी में शामिल हो, उनको खुश करने की कोशिश करें, उन्हें अपने तरफ से जितनी हो सके मदद करने की कोशिश कर सके तो कोशिश ज़रूर करें। नंबर 10 है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में वह स्वतंत्र रहे। सब मनुष्य को, यहाँ समझिए कि सब मनुष्य को सामाजिक मतलब समाज में जो भी होता है, सर्वहितकारी मतलब सबके हित के लिए, सभी के भलाई के लिए नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। मतलब जो समाज का नियम है, जो लोगों को हित के लिए काम किया जा सकता है, वैसे नियम करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में वह स्वतंत्र हैं। मतलब हमें हर वो काम ऐसे करने चाहिए जो लोगों का हित हो, लोगों को उससे फ़ायदे हों, मतलब उसमें हम स्वतंत्र हैं। मतलब काम करने में हम स्वतंत्र हैं और हमें अच्छे काम करने में कोई शर्म की बात नहीं है। हमें कभी भी बुरे काम नहीं करना चाहिए। बुरे काम में शर्म होनी चाहिए, उसमें डर होना चाहिए। अच्छे कामों में डरना नहीं चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये तो था आपके आर्य समाज के नियम 1 से 10 तक, और आप इस नियम को अच्छी तरह याद कर लीजिए। धन्यवाद।